हेलो दोस्तों, इंडियन सीरियल फैक्ट में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक और न्यू सीरियल के बारे में बताऊंगा। इस सीरियल में अनेक एपिसोड दूंगा और इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको यह सीरियल आपके समझ में आएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यहाँ दो लवर्स बर्ड्स ऋषि और नेहा अपने हनीमून पर जाते हैं। ऋषि का अपहरण कर लिया जाता है और कबीर का दावा है कि वह उसकी पत्नी है। कबीर उसे यह कहकर धमकाता है कि अगर वह उसके निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो वह ऋषि को मार देगी। कबीर नेहा को अपने परिवार के सामने अपने देवदंग पत्नी आदित्य के रूप में दिखावा करने के लिए कहता है। कबीर बताते हैं कि वह आदित्य की तरह दिखती है और इसीलिए वह उसे आदित्य के रूप में पेश कर सकता है। आदित्य 1000 करोड़ की मालकिन है, जिससे से 100 करोड़ दान में दे जाती है। अगर नेहा उर्फ आदित्य उसे दे देते तो कबीर के पास बाकी 900 करोड़ हो सकते हैं। कबीर उसे अपने परिवार के पास ले जाता है, जहां सभी का मानना है कि आदित्य इस हादसे में बाल बच गई है। वहीं कबीर के सामने छोटे भाई रणवीर और कबीर के चाचा को शक हो जाता है कि कबीर के भतीजे गट्टू को CID अधिकारी दुर्यासन के एक रहस्यमय चित्रण सरकार के आदेश पर अपहरण कर लिया है, जो केवल एक फ़ोन के माध्यम से उसे संपर्क कर कॉन्टेक्ट किलर है। इससे नेहा को 2 बार मारने की कोशिश भी की थी। ऐसे ही एक कोशिश में वह कबीर को घायल भी कर देती है। नेहा ने गट्टू को बचाया इससे पहले कि वह सरकार की असली पहचान पर दुष्ट की सच्चाई का पता लगा पाती है। सरकार ने जल्दबाजी के आदेश पर उसने एक अज्ञात शूटर के मार देता है। कबीर की मां ईजा नेहा और कबीर के लिए उसके परिवार के ज्योतिषियों पर दूसरी शादी का आयोजन करती है, जबकि रणवीर ऋषि को दुष्टता है और उसे नेहा के आने के लिए कहता है। शादी के दिन ऋषि नौकरी नहीं जाता है। नेहा और कबीर की शादी सफलतापूर्वक हो चुकी है। यह पता चलता है कि नेहा वास्तव में आदित्य है, जो दुर्घटना से बच गई थी और ऋषि की मदद से कबीर से बदला लेने आई थी। आदित्य बार में ऋषि को अपनी पूरी योजना बताती है। उन्होंने एक साधारण जोड़े के रूप में पेश किया था, जिससे कबीर पर स्विश्वास किया और आदित्य की अपेक्षा की। हालांकि उनकी योजना में एक खराबी का सामना करना पड़ता है। जब कबीर और करण ऋषि का अपहरण कर लेते हैं और आदित्य को उसकी उम्मीद नहीं थी कि उसका ध्यान अपनी योजना पर आगे बढ़ाने के लिए बजाय ऋषि को बेचने पर जाता है, को बचाना पड़ जाता है। कारण कबीर और अंत में रणवीर को पकड़ने के सफल प्रयासों के बाद आदित्य तब योजना बनाने लगता है कि वह कबीर को कैसे नष्ट करेगी, क्योंकि उसे संदेह था कि उससे केवल उसके धन के लिए शादी की थी। वह उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूत करने की योजना बना रही है कि उसके आदित्य को हत्या की थी, लेकिन उसे पता चलता है कि कबीर को आदित्य की भान अन्याय के लिए पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि आदित्य को मौत के बाद 900 करोड़ पाने का उसका अधिकार था। वह कबीर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वह आदित्य है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वह हिंदू विवाह की 7 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का संकल्प लेती है, जिसमें विफल होने पर वह कबीर को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा करते हैं। वह सभी 7 प्रवृत्तियों को पूरा करने में सफल होती है। कबीर और आदित्य
फिर एक हो जाते हैं। आदित्य का तथाकथित सरकार का असली चेहरा उसके सामने रखेगी। आगे की जांच करने के लिए वह सिटी अस्पताल जाती है, जहां कबीर की मां की जानकारी के लिए कबीर का जन्म हुआ था। एक जीता जागता सबूत साबित करता है कि वसुंधरा जायसवाल कबीर की असली मां नहीं है। उसकी असली मां अपर्ण जायसवाल की, जिसकी कबीर ने जन्म के वर्षों के बाद अज्ञात परिस्थितियों के कारण मृत्यु हो गई थी। इससे कबीर के विधान पिता का विवाह वसुंधरा से हो गया और उसके पहले कबीर को पूरे मन से अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। आदित्य को पता चलता है कि इस इज्जा को मारना चाहती है, क्योंकि उसे पूरे तरह से अपने पिता की संपत्ति में मिली है और इजा संपत्ति खुद चाहती है कि इजा ने आदित्य को भी मारने का प्रयास किया, क्योंकि वह चाहती थी कि कबीर आदित्य को संपत्ति का। कबीर और आदित्य गीतांजलि गित्री को अपने पिता पुरु से बचाने के बाद गोद लियाते हैं। गित्री एक रहस्यमय लड़की है जिसके पास पूर्व सूचक कैलाश है, जिसकी पत्नी मां की मृत्यु और इजा के पहले बेटे कबीर को छोड़कर अभिमन की मृत्यु सहित कुछ लोगों की विभिन्न दुर्घटनाओं और मौतों की भविष्यवाणियों की थी। सभी भविष्यवाणियों सच होती हैं। यह इजा को वास्तव में क्रोधित करता है और श्रमघंटार के खून खेल को उपरोधित करता है। माई इजा की मां, जो एक विशेष कला जादूगर है, दर्ज करे गित्री के पूर्व सूचना कैलाश के बारे में भी सिखाती है। वह कबीर को मारने के लिए इजा के साथ ही है। माई ने एक जादूगर आकर्षण तैयार किया जिससे इजा ने उसे पहचाना है, क्योंकि आकर्षण ने गित्री को उस वक्त में भी भविष्यवाणी नहीं करने में। असली सरकार कौन है, यह इजा को चुकाने से शूटर से फ़ोन पर बात करते हुए सुनाती है कि कबीर को चुपके से मारने का आदेश देती है। यह तब होता है जब उसे पता चलता है कि सरकार कोई भविष्यवाणी नहीं करने में विशिष्ट है, जो इस पहचानता है कि इजा फिर रणवीर के साथ गोलम की दत्तक बेटी अपने बेटे अभिमान की मौत का बदला लेने के लिए वे जन्म की पार्टी में कबीर को मारने की योजना बनाते हैं। आइए मैं इस एपिसोड को अगली वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। मिशन अब यह पता लगता है कि और नहीं बल्कि इजा है। आदित्य इजा को खुली चुनौती देता है कि वह
कर सकता है। दृष्टि में एक